जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए एक और नई अनोखी कहानी लेकर आया हूँ जो अलग ही है, पूरी अलग है। आप लोगों ने अफ्रीका देश के बारे में तो सुना ही होगा, जो कॉन्टिनेंट भी है, उसमें बहुत सारे देश आते हैं। तो हमारे भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अफ्रीकी लोग भी पहले रहते थे। लगभग 200 साल पहले अफ्रीकी लोग भी यहाँ पर रहते थे। तो आओ विस्तारपूर्वक आप लोगों को बताता हूँ कि आज इस कहानी में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। चलिए शुरू किया जाए। तो इस कहानी का शीर्षक है दोस्तों, गुजरात में भी एक अफ्रीकी गांव। 200 साल पहले कुछ ऐसी हुई थी यहाँ रहने की शुरुआत। भारत कई जाति और धर्म का देश है। यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं जिनकी भाषा, बोली, पहनावे और रिवाज में अंतर होता है। यहाँ तक कि इनके त्योहार और खुशी जाहिर करने का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है। बात अगर हिंदू धर्म की करें तो यहाँ भी कई विविधताएं देखने को मिलती हैं। आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी धर्म के बारे में तो पता होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि भारत में अफ्रीका के लोग भी रहते हैं। इन अफ्रीकी लोगों ने भारत को अपना घर बना लिया है। वैसे तो भारत के लगभग हर शहर में इक्का दुक्का अफ्रीकी मिल जाएंगे, लेकिन गुजरात राज्य में पिछले 200 साल से अफ्रीकी मूल के लोग रह रहे हैं। ये गुजरात की सिद्धी जनजाति के लोग हैं जो गुजरात के जम्बूर गांव में रहते हैं। वास्तव में इस गांव का नजारा देखकर भारत में मिनी अफ्रीकी की झलक दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं जम्बूर में रहने वाली सिद्धी अफ्रीकी गुजराती लोगों के बारे में। माना जाता है कि सिद्धी पूर्वी अफ्रीकी और अरब देशों में काम करने वाले मजबूरों के वंशज हैं। दक्षिण पूर्व अफ्रीका से बंटू मूल के कई हबस यहाँ आए थे, इसलिए इन्हें हबसी कहा जाता है। माना जाता है कि जूनागढ़ के नवाब द्वारा अफ्रीका के सिद्धियों को गुजरात लाया गया था। उन्होंने गुलामों के तौर पर इन लोगों को यहाँ के राजा महाराजाओं के पास सौंप दिया था। बस तभी से ये लोग यहाँ बस गए। देखा जाए तो पूरे भारत में आज 25,000 सिद्धी मौजूद हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। माने अफ्रीकी लोग हिंदू धर्म को बहुत अच्छे तरीके से इज्जत देते हैं, मानते हैं। इन लोगों के बारे में कहानी बड़ी मशहूर और दिलचस्प है। इसके अनुसार जब जूनागढ़ के नवाब अफ्रीका गए थे तो वे वहां अफ्रीकी महिला के प्यार में पड़ गए थे। जब ये महिला भारत आई तो अपने साथ कई गुलामों को ले आई थी। ये लोग फिर लौट कर नहीं गए और गुजराती सिद्धी बनकर रह गए। असल में ये लोग कब और कैसे यहाँ आए हैं कोई नहीं जानता, लेकिन इनका अस्तित्व भारत में लगभग 200 साल पुराना है। वैसे इस पूरी कहानी को सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि ये अफ्रीकी लोग बात भी अफ्रीकी भाषा में ही करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गांव सिर्फ इसलिए पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध है क्योंकि सिद्धी जनजाति के लोग अफ्रीकी नहीं बल्कि गुजराती बोलते हैं। यहाँ आने वाले ज्यादातर पर्यटक न केवल इन लोगों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं बल्कि फोटो भी क्लिक करवाते हैं। वाओ! ऐसा नहीं है कि सिद्धी केवल गुजरात में ही है, बल्कि यह भारत के कई हिस्सों में बसे हुए हैं। कर्नाटक में मौजूद सिद्धी जनजाति के लोग कोंकण भाषा बोलते हैं और गोवा के आसपास के इलाकों में भी इन लोगों को देखा जाता है। इन लोगों की खासियत है कि ये किसी अन्य धर्म में शादी नहीं करते। इसी कारण ये लोग अफ्रीकी लोगों की तरह ही दिखते हैं। ये लोग भले ही गुजरात में रहकर गुजराती बोलते हैं, लेकिन जब बात खुशी जाहिर करने की आती है तो अफ्रीका का कल्चर ही अपनाते हैं। खुशी के मौके पर ये लोग अफ्रीकी डांस करते हैं। यह उनकी आजीविका चलाने का साधन भी है। आपको जानकर हैरत होगी कि गुजराती बोलने के साथ ये लोग गुजराती खाना भी बहुत बनाते हैं। ज्यादातर लोगों को गुजराती खाना बहुत पसंद होता है। अगर आप कभी गुजरात आए तो आपको इस गांव को घूमने की जरूर जाना चाहिए।
वास्तव में आप भारत की एक अलग ही अनूठी संस्कृति का अनुभव कर पाएंगे। हालांकि भारत में रहना इन लोगों के लिए आसान नहीं है। इन्हें कई भेदभाव का सामना करना पड़ा है, फिर भी ये लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आप कभी जम्बूर गांव जाएं, तो आप समझ पाएंगे कि ये लोग कितने अलग और अनोखे हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? भारत में भी अफ्रीकी लोग पाए जाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि उनके साथ भेदभाव तो होता होगा, रंग रूप देखकर होता होगा, उनके पहनावे के स्तर पर देखा जाए तो वो भी होता होगा, लेकिन ये ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। वो भी तो आखिर इंसान ही हैं। इंसानियत के तौर पर हमें उन्हें भी अपनाना चाहिए, और बाकी सरकार देखे जो भी है, लेकिन अपने तौर पर हमें उन्हें भी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी रोजी रोटी मेहनत करके कमा रहे हैं और अपने परिवार को पाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।